आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस और रेगुलर सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये सारे इवेंट्स एंड हो जाएंगे लास्ट 22 मई से। सो उसके बाद से हम इजीली हर चीज़ें कंटिन्यू कर पाएंगे। बट फिलहाल के लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम आपको अच्छी तरह से सिग्नल प्रोवाइड कर पाएँ। बट जो भी हो चीज़ें साइड करो, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस करी हुई है, डाउन के डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड प्लेस करी है। इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपनी ट्रेड को क्यों प्लेस किया हुआ है। इससे आपको सीखने को मिलता है और आपको आप भी इस चीज़ों को फॉलो करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था बायर का, और उसके बाद सेलर्स का एक मोमेंटम आता है। उस मोमेंटम के बाद यहाँ पे बायर्स की एक वीक कैंडल बनती है, एंड वीक कैंडल बनने के बाद गैप डाउन हो जाता है। ये गैप डाउन में साइन देता है भाई अगली कैंडल यहाँ पे हमारी रेड की बन सकती है, और इसकी वजह से यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस करी है। एंड अगर ये कैंडल रेड बनती है तो हम फिर से $10 के लिए डाउन के लिए जा सकते हैं, और मैं इंतजार करता हूँ यहाँ पे ये कैंडल रेड बन जानी चाहिए। 3, 2, 1। ऑफ कोर्स कैंडल हमारी रेड बन चुकी है और हमने ट्रेड को भी विन कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये ट्रेड हमारी विन होती है तो मैं $10 के साथ पुट के लिए जाऊंगा। लेकिन क्यों ना, मुझे सेफ्टी मार्जिन फॉलो कर लेना चाहिए, और थोड़ा सा तो रिस्की है, बट मैं फिर भी ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि जो सेलर की कैंडल बनी थी ये बहुत ज़्यादा वीक बनी थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया, और मैंने सिर्फ यहाँ पे भी फिलहाल के लिए $5 ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। अगर ये ट्रेड हमारी विन होती है तो फिर से मैं पुट के लिए ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मार्केट को डाउनवर्ड की ओर ही जाना है। मैं $10 इसमें इन्वेस्ट कर देता, बट मैंने आपको बताया उसका रीजन सेफ्टी मार्जिन और कैंडल की वीकनेस हो गई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने रिस्क को कम कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। 13 सेकंड बाकी है। पहली ट्रेड तो हमारी अच्छी से विन रही है, और ये ट्रेड भी मेरी विन हो जानी चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारी परफेक्टली विन हो गई है, और अगर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भी रॉन्ग एंट्री ली हुई होती तो ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो जाती। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने दो ट्रेड प्लेस किए, दोनों के दोनों हमारे शॉर्ट शॉर्ट रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको अपने पब्लिक और वीआईपी ग्रुप के अंदर भी सिग्नल देता हूँ। जो हमारा पब्लिक ग्रुप है उसके अंदर डेली आपको 3 शो सिग्नल्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। ठीक है, 100% विन करवाने की कोशिश करता हूँ तीनों के तीनों, चाहे शोर पे विन हो, चाहे मार्टिंगल पे विन हो, चाहे रिकवरी पे विन हो, लेकिन तीनों सिग्नल विन जाएंगे ही जाएंगे। और इसी तरह से मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी ट्राई करवाता हूँ, भैया वीआईपी ग्रुप के अंदर भी आपका प्रॉफिट में जनरेट करवा पाऊँ। वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं डेली 20+ शोर सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। 20 सिग्नल्स आप फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बहुत बड़ा नंबर होता है 20 सिग्नल डेली। ठीक है, तो आप अगर हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो तो कोटेक्स का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट को ओपन कीजिए और उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको देखते हुए मैंने पुट के लिए ट्रेड प्लेस करी, फिर वहाँ से कंटिन्यूशन मिला, फिर से मैंने ट्रेड प्लेस करी। अब यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल बनी, बट यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी गैप अप हुआ था और यहाँ पे भी गैप अप हो रहा है बार बार। और वैसे तो कैंडल रेड बन जानी चाहिए, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कैंडल लास्ट के कुछ सेकंड में धोखा दे के ग्रीन बनेगी। और मैं देखिए इस लेवल को अगर मार करता हूँ तो मुझे यहाँ कहीं से सेफ्टी मार्जिन लेनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ इस तरह से छोटी ग्रीन बन जाएगी, मुझे ऐसा कुछ उम्मीद है। और अगर ये छोटी ग्रीन बनती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं $10 की एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि मैं दो ट्रेड का प्रॉफिट सिंगल कैंडल में लगा रहा हूँ। तो देखिए, मनी मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। अगर आप सही से मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, रिस्क आप अपने हिसाब से लोगे, देखो ये तो आप अपने प्रॉफिट को पूरा रिस्क लो या फिर फिक्स अमाउंट से ट्रेड करो। ठीक है, अगर आप फिक्स अमाउंट से ट्रेड करोगे धीरे धीरे बढ़ोगे, लेकिन बढ़ोगे जरूर। और अगर प्रॉफिट से रिस्क लोगे तो भाई बहुत जल्दी बढ़ोगे, या तो आपका पूरा प्रॉफिट जाएगा और आप टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली आप किस लेवल से ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे भी कैंडल को वीक कर दिया गया है बायर्स को, और मैंने जो सोचा था सेम लेवल पे जाके इनकी क्लोजिंग हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी सेफ्टी मार्जिन यहाँ कहीं होनी चाहिए, और एग्जैक्टली उसी लेवल से कैंडल को रिजेक्ट किया गया है। तो क्या यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता था? ऑफ कोर्स मेरे भाई, मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिला और ट्रेड हमसे छूट गई है। अब मैं एक कैंडल का और वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये 33 सेकंड का। इस 37 सेकंड के बाद मैं एक डाउनवर्ड की ट्रेड इजीली प्लेस करूंगा, जो कि मेरी विन हो जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ओके, 21।
ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी सी ग्रीन या डोजी बनाई जा सकती है। बट अगर ये एक रेड कैंडल बन जाए, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो शायद मेरे लिए चांदी हो जाएगी और अगली ट्रेड मेरी विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि मेरा भी प्रिडिक्शन इस कैंडल का रेड था, लेकिन पिछली कैंडल बहुत ज़्यादा वीक बनी है, इसकी वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने रिस्क को ले लिया है और हमने $9 के लिए एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होगा तो भाई ये ईजिली जा सकती है, मतलब डाउन की ओर। अगर मैनिपुलेशन होगा तो ये अपवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और इसी ट्रेड के साथ अगर ये ट्रेड हमारी विन होती है तो मैं अपने रिस्क को कम कर दूंगा, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट था वो हमारा सिर्फ $10 का था। बट हम अगर $20 भी प्रॉफिट कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो एनफ है। ठीक है, तो कैपिटल का हमारा 20% गेन हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका रीजन अभी फिलहाल के लिए विन होने देते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा और शायद आप वैसे भी समझ जाओ उसका रीज़न। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 50 और 500 का एक राउंड नंबर है, मतलब 50,500 का एक राउंड नंबर है। कैंडल यहाँ से रिजेक्ट होती है, गैप अप गैप डाउन खेलती है, यहाँ से भी रिजेक्शन है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। एंड ये सारे जो लेवल्स हैं ये प्योर एक राउंड नंबर से, या फिर एक बोल सकते हो प्राइज एक्शन का जो एक सिंपल सा लेवल है उसी लेवल से रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर सेफ्टी मार्जिन हमारी नहीं होती, या फिर बोल सकते हो ओपनिंग पे एंट्री नहीं होती, तो ये ट्रेड भी हम क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे छोटी सी गलती आपका सारा प्रॉफिट लेके चली जाएगी। तो थोड़ा वेट करके ट्रेड प्लेस करो, लेकिन अच्छे से ट्रेड प्लेस करो और प्रॉफिट जनरेट करो। ठीक है, एंड ये कैंडल भी रेड बनेगी जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेके, मतलब और 30। ओके यार, स्किप हो गई। मैं सोच रहा था थोड़ा और कैंडल ऊपर आ जाए तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूं, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ कहीं ट्रेड लेने वाला था। कैंडल अभी वहाँ तक उस लेवल तक आई नहीं, सो मैंने स्किप कर दिया इसको भी। कैंडल तो रेड बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे अपना टारगेट ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो मैंने आपको इस ट्रेड का भी रीज़न बता दिया, ये सिंपल सा राउंड नंबर था और राउंड नंबर से कंटिन्यूशन मिला है, वीकनेस मिली है, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको देखते हुए मैंने ट्रेड को प्लेस किया हुआ है। और अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये एक परफेक्ट लेवल पे हुई है। अब यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, एंड मैंने रिस्क ले लिया है। ठीक है, थोड़ा कैपिटल कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए यहाँ पर मैंने रिस्क ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। फिर इसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा कि रीज़न क्या था ट्रेड प्लेस करने का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोटेक्स में ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो आप हमारा पब्लिक या वीआईपी ग्रुप फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। और वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं आपको सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता, डायरेक्टली मैं फ्यूचर सिग्नल देता हूँ। एंड फ्यूचर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनको आप कभी भी फॉलो कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि लोग बिजी होते हैं एंड लोग वेट करते रहते हैं, भाई बंदा सिग्नल देगा सिग्नल देगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा उनका टाइम जाता है और एक उम्मीद बनी रहती है। बट फ्यूचर सिग्नल में क्या होता है, हम डायरेक्टली 12 बजे से 5 बजे तक का, या फिर 5 बजे से 8 बजे तक डायरेक्टली हम 3 से 4 घंटे का सिग्नल एक साथ देते हैं, विद इन 1 मिनट के अंदर या फिर 1 सेकंड के अंदर। तो उनको आप कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करके देख सकते हो, भाई ये कितने बजे कौन सी कैंडल बनेगी। फ्यूचर प्रिडिक्शन होता है पूरी तरह से टोटली। ठीक है, तो आप फ्यूचर सिग्नल्स अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, टाइम बचता है आपको, आपको कोई टेंशन नहीं होती भाई सामने वाला बंदा सिग्नल कब देगा। ठीक है, सारे सिग्नल्स वन टाइम में आते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं 20 सिग्नल देता हूँ तो मुझे 20 सिग्नल देने में लगभग 40 मिनट या 1 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वही 20 सिग्नल मैं आपको 1 मिनट के अंदर दे देता हूँ। अब आपको 1 मिनट में सारे सिग्नल मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो करते रहो, चाहे 1 घंटे, चाहे 2 घंटे, चाहे 4 घंटे। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है वीआईपी ग्रुप का। ठीक है, और बाकी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे लिंक से कोटेक्स के अकाउंट ओपन करो, उसमें आप डिपॉजिट करो, मैं आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। सीखना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे डीएम कीजिएगा, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। फीस होगी $100। विद इन 1 मंथ के अंदर मैं आपको इसी तरह से एडवांस मास्टर बना दूंगा आपको कोटेक्स का, जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं। और रिजल्ट्स की बात कर ले तो आप यहाँ पे रिजल्ट्स भी देख सकते हो, हमारा 17 मई। ठीक है, एंड ये 5 5 9 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड प्लेस किए, चारों के चार हमारे शॉर्ट रहे हैं, वेट करके ट्रेड प्लेस किए और इजीली ट्रेड हमारी विन रही है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले ट्रेड का हमारा रीज़न क्या था। बहुत ही सिंपल सा रीज़न था कि मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बोला होगा, अगर आपने ध्यान ना दिया हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना। मैंने बोला था कैंडल ने अपना टारगेट डिफाइन कर दिया है, मतलब ये जो लो लगा था ये कैंडल का टारगेट था कि इस लेवल तक सेलर्स आ सकते हैं। और इनको रिजेक्शंस भी यहीं से मिल रही थी, मतलब ये लेवल तो इन्होंने ये डिफाइन किया था। लेकिन ये जो लोअर वीक है ना ये कैंडल का, ये एंड ये, इसी लेवल पे इनको बार बार बायर्स जो थे वो रिजेक्ट कर रहे थे, भाई यहाँ पे क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ। बट लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर इन्होंने इसको ब्रेक डाउन किया और वो एक फेक फेक ब्रेक डाउन था और कैंडल अपने वीक के अंदर क्लोज हुई, जिसको देखते हुए हमने एक कॉल के लिए ट्रेड प्लेस किया।
सिंपल सा लॉजिक था और सिंपल सा हमारा ट्रेड था। तो वही चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, ठीक है। कैंडल ने इजीली अपने लेवल के अंदर क्लोजिंग करी, जिसको देख के मैंने एक अपोर्ड के लिए ट्रेड प्लेस किया, सिंपल सा साइन दे दिया था कैंडल ने, भाई आप बायर्स के लिए जा सकते हो। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इनको फॉलो करके इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कैंडल रिएक्शन, राउंड नंबर, सब कुछ आप फॉलो करके छोटा सा कैंडल आपको अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। थोड़ा इंतजार करो, वेट करो, एंड वेट करके ट्रेड प्लेस करो, प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, ठीक है। जिस दिन नहीं होगा तो ट्रेड ही मत करो भाई, हर दिन आप प्रॉफिट कर लो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो जिस तरह फैमिली हर दिन आपकी अच्छी नहीं चलती है, स्कूल हर दिन आपका अच्छा नहीं चलता, आपके कॉलेज हर दिन अच्छे नहीं जाते, कोई भी लाइफ में कोई भी इवेंट कोई भी चीज़ हरदम अच्छी नहीं जाती है, तो वैसे ही आपकी ट्रेडिंग भी है भाई, हर दिन अच्छा नहीं जाएगा। किसी दिन आप 10 डॉलर कमाओगे, किसी दिन 20, किसी दिन 30, एंड किसी दिन आप माइनस में भी जाओगे या फिर किसी दिन जीरो रहेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग भी सेम सिचुएशन है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के खेलना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लॉस कर दी है, मैं मार्टिंगल लगा दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं सेशन को कर देता हूँ क्लोज, और मैंने मार्टिंगल अप्लाई कर दिया है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले कि भाई ट्रेडिंग कैसे की जाती है और रियल ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस मार्केट का गेम में ये होते रहता है, ठीक है। आपको इससे डरना नहीं है, बस आपको इसको झेलने आना चाहिए, कितना आपको कहाँ पे किस तरह से रिस्क लेना है। तब तक के लिए मिलते हैं।